हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हमने फिर से क्या है पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जो आपका वैदिक काल के सभ्यता से है। क्या है? वैदिक काल के सभ्यता से है। देखिए हमें क्या है, वैदिक सभ्यता से है। और हमने क्या है पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में क्या है, यानी पार्ट वन वीडियो में जैसे मतलब क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित क्या है कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, बता दिए थे। पार्ट वन वीडियो में हमने क्या है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में क्या है अच्छे से क्या है बता दिया गया है। फिर पार्ट टू वीडियो में जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया है, जो आपका अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित था। जो अर्ध ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना क्या था, सिंधु सभ्यता, तो उसके बारे में क्या है बता दिया गया है। देखिए जब सिंधु सभ्यता जब क्या है समाप्त जब हुआ, ठीक ना, तो सिंधु सभ्यता के समाप्त होला के बाद आपका एक क्या है नया सभ्यता आया। उस सभ्यता का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हुआ, उसका कुछ कारण इतिहासकार लोग मानते हैं कि वो मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता में क्या है बाढ़ आने की वजह से, ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या है नष्ट हो गया। और जब नष्ट हुआ तो उस कुछ टाइम मतलब क्या ऐसे ही चला। और फिर जो आपका जैसे वैदिक सभ्यता जैसे मतलब क्या है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मतलब सर क्या है चला। मतलब आपको हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम काल जो था से आपका कितना था, टाइम जो था उसका, यानी कि 2500 कितना था, 2500 ईसा पूर्व से था 1700 कितना था, 50 ईसा पूर्व था कि नहीं। तो 1700 देखिए 50 तक मतलब सर क्या है सिंधु सभ्यता सर क्या है चला। लेकिन 1750 यानी कि फिर आएगा कितना 1600, और 1600 के बाद फिर कितना आएगा 1500 आया कि नहीं। तो इसके बाद जैसे क्या है 1500 यानी कि 1500 से जैसा स्टार्ट जो हुआ से 600 ईसा पूर्व तक मतलब क्या है वैदिक सभ्यता क्या है चला, ठीक ना। तो यानी कि सिंधु सभ्यता के समाप्त होला के बाद जो है से मतलब आपका 1 मिनट, हाँ, सिंधु सभ्यता क्या है समाप्त होला के बाद जैसे मतलब क्या है आपका वैदिक सभ्यता का स्टार्ट हुआ, ठीक ना। अब देखिए हम जानते हैं क्या वैदिक सभ्यता पहले किसे कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है मतलब क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से क्या जाना जाता है। मतलब आपको बताया जा रहा है क्या कि वैदिक सभ्यता जो है, यानी कि सिंधु सभ्यता के ख़त्म होला के बाद आपका वैदिक सभ्यता आया। और वैदिक सभ्यता जो है मतलब क्या है एक नवीन सभ्यता है, यह एक क्या है नवीन सभ्यता है। और इसका विकास जो है से मतलब सर क्या है आर्य सभ्यता से हुआ। क्या हुआ? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता या इसी के हम बोलते हैं सर क्या वैदिक सभ्यता, या इसी के हम बोलते हैं सर क्या वैदिक काल के नाम से भी क्या जाना जाता है। यानी कि आर्य लोग जैसे मतलब सर क्या है आए थे, तो आर्य लोग के आने के वजह से हमारे देश में मतलब क्या है आर्य सभ्यता का सर क्या है स्टार्ट हुआ, ठीक ना। आगे देखिए मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब कहा जाता है कि आर्य लोग मतलब हमारे देश में क्या है आए थे। लेकिन किस क्षेत्र से आए थे ये भी जो है मतलब क्या है आगे चल कर क्या हम जानेंगे। वैदिक सभ्यता काल की जानकारी हमें मुख्य वेदों से प्राप्त होता है। यानी कि आर्य सभ्यता की हमको जानकारी है, यानी वैदिक सभ्यता की जानकारी है वो हमको मतलब क्या है वेदों से क्या प्राप्त क्या है होता है। अब देखिए वेद जो है से मतलब क्या है, इस वेद को मतलब सर क्या है यानी कि वैदिक काल क्या है 2 भागों में सर क्या है बटा है, ठीक ना। हमको वेद से तो प्राप्त हुआ है, ठीक ना, लेकिन क्या है वैदिक काल को जैसे क्या है 2 भागों में क्या है बांटा गया है। एक क्या है ऋग्वैदिक काल है, और दूसरा जैसे मतलब क्या है उत्तर वैदिक काल है। तो वैदिक काल का टाइम जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से मतलब 600 ईसा पूर्व तक मतलब क्या है चला था, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिए तो ऋग्वैदिक काल का टाइम जैसे मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच चला। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम जो चला से 1000 ईसा पूर्व से क्या है 600 ईसा पूर्व के बीच चला। ऋग्वैदिक काल में हमको क्या जानना है कि इस काल की जानकारी हमको सर क्या है ऋग्वेद से मिलती है। यानी कि ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल का जो जानकारी जैसे है हमको सर क्या है ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वैदिक काल का जानकारी मैंने ऋग्वैदिक काल में क्या क्या घटना घटा वो हमको क्या है ऋग्वेद से क्या है
मिला था। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जानकारी जो है हमको किस वेद से हमको मिलल था, तो आपका यजुर्वेद है, सामवेद है और क्या है, अथर्ववेद है। ठीक ना, यानी कि इन तीनों वेद से हमको जानकारी जैसे क्या है, उत्तर वैदिक काल की हमको जानकारी क्या है, प्राप्त क्या है, होता है। ठीक ना, तो आगे इसको देखते हैं कि वैदिक सभ्यता समझिएगा। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। मैंने वैदिक काल में ही जैसे मतलब क्या है, आर्यों का जैसे क्या है आगमन कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है। आर्य जो है सो मतलब सर क्या है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, श्रेष्ठ होता है। माने आर्य जो है से क्या है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ मतलब क्या, महान होता है। जब देखिए जब आर्य लोग जब आए थे ना, तो हमारा समाज जैसे क्या है दो भाग में क्या है बट गया था। मतलब जो संस्कृत क्या है जो जानता था उसको क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे। इन लोग क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे। और जो संस्कृत नहीं जानते थे उसको सर क्या बोलते थे, अनार्य कहते थे। क्या बोलते थे, अनार्य। ठीक ना, क्या उसको बोलते थे, अनार्य सर क्या कहा करते थे। किन लोग, आर्य लोग मतलब बोलते थे कि जो संस्कृत जानते थे उसको आर्य कहते थे, और जो संस्कृत नहीं जानते थे ठीक ना उसको क्या बोलते थे, अनार्य कहा जाता था। ठीक ना, लेकिन क्या है, आर्यों फिर क्या किया कि आर्य ने ही हमारे देश में जैसे मतलब हमारे देश के व्यक्तियों को जैसे मतलब क्या है, संस्कृत क्या है सिखाने के लिए सर का कर दिए, स्टार्ट कर दिए। ठीक ना, अब देखिए आर्यों का कुछ विद्वान का मतलब क्या है कहना है, कुछ क्या है विद्वानों का मतलब सर क्या है कहना है कि आर्य जो थे ठीक ना, वह आर्य मतलब सर क्या है, कुछ विद्वानों का मतलब कहना था क्या कि आर्य लोग जो हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए कुछ विद्वानों का मतलब कहनाम क्या था, कुछ विद्वानों का कहनाम है कि आर्य लोग जैसे क्या है अलग अलग स्थान से क्या है आए थे। तो देखिए जैसे में क्या है, मैक्स मुलर क्या है, मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर मतलब क्या बताया था, तो मैक्स मुलर जो है सो मतलब बताए थे क्या कि यह मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर मतलब बोले कि मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती मतलब बोले कि यह तिब्बत क्षेत्र से आए हैं, माने तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक जैसे मतलब बोले क्या कि उत्तरी ध्रुव से मतलब क्या है आए हैं। लेकिन इनका सर्वमान सबसे अच्छा मतलब क्या है कि किनको मतलब माना गया, तो मैक्स मुलर का मतलब क्या है, विचार इसमें क्या है सबसे ज़्यादा मतलब रखा गया कि यानी कि मध्य एशिया से ही मतलब क्या है आर्य लोग का मतलब क्या है आगमन हुआ है हमारे देश में। अब देखिए जब आर्य लोग जब आए तो हमारे देश के क्षेत्र में किस भाग में मतलब क्या है रहे थे, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर क्या है बसे थे। ठीक ना, जब आर्य लोग जब हमारे देश में सबसे पहले जब आए तो कहाँ कहाँ बसे थे, तो पंजाब में और क्या है अफगानिस्तान में आकर क्या है बसे। यह एक क्या है ग्रामीण सभ्यता था। माने आर्य लोग जब आए और अपना एक सर क्या सभ्यता बनाए तो उस सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण सभ्यता। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, एक शहरी सभ्यता था। आर्यों की भाषा क्या था, आर्यों की भाषा क्या था, तो आर्यों की भाषा क्या है, संस्कृत था। क्या था, संस्कृत था। ठीक ना, आगे देखिए इसमें क्या है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में क्या बांटा गया था। जब आर्य हमारे जब देश में आए तो उनका एक प्रशासनिक जो भाग था वो प्रशासनिक भाग को क्या है 5 भागों में क्या बांटे थे। अब 5 भागों में क्या था, तो पहला देखिए सबसे नीच मतलब इकाई क्या था, कुल था। यानी कि सबसे छोटा इकाई मतलब क्या था, कुल। और कुल के बाद क्या था, ग्राम। ग्राम के बाद क्या था, 20। 20 के बाद क्या था, जन। जन के बाद क्या था, राष्ट्र। जो राष्ट्र मतलब सर क्या आज के डेट में सर हम लोग सर क्या है राष्ट्र को बोलते हैं देश। ठीक ना, जन को बोलते हैं क्या, राज। ठीक ना, तो इसी प्रकार से मतलब क्या था कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई के रूप में क्या है उस टाइम में मतलब क्या है व्यवस्थित था। पहले क्या था, कुल। कुल के बाद ग्राम। ग्राम के बाद 20। 20 के बाद जन। जन के बाद राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ठीक ना, यानी कि आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, देश। अगर देखा जाए अब यहाँ पास तो कुल वेद में यानी कि कुल कितने वेद था, ठीक ना, तो कुल वेद जैसे मतलब क्या है 4 वेद होता है। वेद कितना है, 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेद की संख्या कितना है, 4 गो है। ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद और क्या है सामवेद है। ऋग्वेद में जो है सो मतलब क्या है, ऋग्वेद में क्या है अब इसको देखते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद को हम सबसे क्या है प्राचीन वेद कहते हैं। प्राचीन मतलब क्या है, सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएँ हैं। क्या है, रचनाएँ हैं, यानी कि 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। यानी कि आपका 10 मंडल है, इसी 10 यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। तो ऋग्वेद जो आपका हुआ 1 मिनट रुक जाइए। ऋग्वेद में जो आपका है, देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। तो इसी 10 मंडल में मतलब क्या है, ऋग्वेद के तीसरा मंडल का क्या वर्णन किया गया है। माने गायत्री मंत्र का जो वर्णन जो है वह क्या तीसरे मंडल में क्या किया गया। जैसे 10 मंडल है ना, तो 10वां मंडल के बाद क्या तीसरा मंडल है, तो ये तीसरे मंडल में क्या गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और सूक्त की संख्या कितना है, तो 1028 है और रचनाएँ कितना है, तो 10,462 है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना का भी संचय है। यानी कि ऋग्वेद में ही जैसे मतलब क्या है, स्रोत और क्या है प्रार्थना का भी क्या है संचय किया गया है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना था, अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना है, 10,580 है। लेकिन इसमें क्या है 118 मंत्र ऐसे हैं जिनको सर क्या है दोहराया गया है। इसीलिए 10,580 में अगर हम 118 को घटा देते हैं तो मूल मंत्रों की संख्या जो है हमको कितना आता है, 10,462 आता है। कितना आता है, 10,462 आता है। यानी कि मूल मंत्रों की संख्या जो है मतलब कितना है, 10,462 है। और ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितना है, तो 10,518 है। इसमें 118 ऐसे मंत्र हैं जिनको सर क्या दोहराया गया है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, अब हमको क्या देखना है, यजुर्वेद। क्या है, यजुर्वेद। ऋग्वेद तो देख लिए, यजुर्वेद में क्या है, इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें क्या है, यजुर्वेद में क्या है, इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, बलिदान के विधि का भी वर्णन किया गया है। किसमें, यजुर्वेद में, ठीक ना। सामवेद में क्या है देखिएगा, सामवेद में है कि सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है, गान होता है, ठीक ना। नहीं, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को क्या बोलते हैं, संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का भी वर्णन किया गया है। सारेगामा जो है ना, तो इसका भी क्या है वर्णन इसी में किया गया है। किसमें किया है, सामवेद में किया गया है। अब तीसरा यानी कि चौथा आपका मतलब वेद हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि इसका अथर्ववेद में अर्थवा ऋषि द्वारा रचित किया गया है। अर्थवा ऋषि जो है ना, अर्थवा ऋषि के द्वारा सर क्या है रचित किया गया है। कौन, अथर्ववेद। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा 6,000 क्या है पद है। किसमें, अथर्ववेद में जो है क्या है 731 मंत्र है और 6,000 क्या है पद हैं। अथर्ववेद का संबंध जैसे क्या है चिकित्सा तंत्र मंत्र और क्या है वशीकरण से है। माने अथर्ववेद का संबंध जैसे क्या है किससे है, चिकित्सा तंत्र और क्या है मंत्र यानी जादू टोना से संबंधित है। कौन, अथर्ववेद है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है अब वैदिक सभ्यता को, यानी कि अगर वैदिक सभ्यता में अगर देखा जाए तो वेद की संख्या कितना है, 4 है, ठीक ना। वैदिक सभ्यता में वेद की संख्या कितना है, 4 है। पुराण की संख्या कितना है, 18 है। और उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है, ठीक ना। वेद की संख्या 4, पुराण की संख्या 18 है। और सबसे पुराना वेद क्या है, तो सबसे पुराना वेद क्या है, मत्स्य पुराण है। क्या है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। अगर पूछेगा तो कि सबसे पुराना मतलब वेद क्या है, तो इसको बोलेगा क्या कि मत्स्य पुराण है।
यानी उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि गुरुओं के समीप बैठना, यानी कि गुरुओं के समीप बैठना को ही हम क्या बोलते हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक ना। आपका सतमें जयते जो है मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है। आपसे पूछा कि मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, तो सतमें जयते लिया गया है। क्या है, सतमें जयते जैसे क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और वेदांग की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। वेदांग की संख्या 6 होता है, वेद की संख्या 4 होता है, पुराण की संख्या 18 होता है, उपनिषद की संख्या 108 होता है। आगे देखिए दिया गया है क्या कि वैदिक सभ्यता में समाज को यानी कि 4 भाग में क्या बांटा गया था। तो ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद काल में समाज को चार भागों में क्या बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल में जो है सबका समाज को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, ब्राह्मण, दूसरा क्या है क्षत्रिय, तीसरा क्या है वैश्य, और चौथा क्या है शूद्र है। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किया गया है। यानी कि जो 4 भाग में जो बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या है शूद्र, जो 4 भाग में समाज को बांटा गया है यानी वर्ण को बांटा गया है। ठीक ना। यह क्या है, ऋग्वैदिक काल के तहत क्या है बांटा गया है। और किसके आधार पर बांटा गया है, तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर। वर्ण क्या है, व्यवस्था मतलब सर क्या है, यानी कि व्यवसाय के आधार पर सर क्या है बांटा गया है। यानी कि समाज को क्या है व्यवसाय के आधार पर क्या है बांटा गया है। माने जिस लेवल से आप क्या है काम करते हैं ना, तो उसी के अनुसार क्या है आपको सर क्या है समाज को क्या है बांटा गया। जैसे मान लीजिए कि आप भले क्या है जात के अगर पंडित हैं, लेकिन अब क्या है काम जो है समझ यानी कि जात के आप मान के चले सर क्या है किन्नी जाति क्या है। ठीक ना। और भले सर मतलब अपनी जात के हैं, अगर आप वेद पढ़ना अच्छा से जानते हैं, संस्कृत का बहुत अच्छा खासा क्या है जानकार व्यक्ति हैं, तो आपको सर मतलब सर क्या है ब्राह्मण में क्या है डाल दिया जाएगा। किस में, ब्राह्मण समाज में क्या आपको डाल दिया जाएगा। तो वही क्या है व्यवसाय के आधार पर यानी कि काम के आधार पर क्या है निर्धारित किया गया था। किस में, ऋग्वैदिक काल में, न कि जन्म के आधार पर है। आगे हम देखेंगे कि जन्म के आधार पर जैसे क्या है किस काल में मतलब क्या है विभाजन किया गया था समाज को। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि वैदिक काल के देवता, ठीक ना। कुछ वैदिक सभ्यता में सर क्या है कि वैदिक काल के देवता क्या है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपका पूछ लिया जाएगा। तो इंद्र जो है मतलब क्या है, यह आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता है। यह आर्यों का सर्वाधिक यानी क्या प्रिय देवता है। कौन है, इंद्र है। इंद्र जो है ना से वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल के देवता जो है यह आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता है। इसे युद्ध तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। इन्हें किनको, इंद्र को जैसे क्या है युद्ध या वर्षा के देवता भी माना जाता है। और इसे पुरंदर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे पुरंदर भी कहते हैं। किनको, इंद्र को। ठीक है। उसी प्रकार से क्या यहाँ पास दिया है देखिएगा आग के देवता किससे माना जाता है, अग्नि को माना जाता है। किसको माना जाता है, आग के देवता किसको माना जाता है, अग्नि को माना जाता है। वायु के देवता किससे माना जाता है, वरुण को माना जाता है। जंगल के देवता किसे कहता है, सोम को कहा जाता है। जंगल के देवता किसे कहते हैं, सोम को कहा जाता है। तूफान के देवता किसे कहते हैं, मारुत को कहा जाता है। किसे कहता है, मारुत को। यह सबसे क्रोध वाले देवता कौन है, तो रुद्र है। कौन है, रुद्र है। मतलब सबसे क्या है क्रोध वाला देवता कौन है, तो रुद्र है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया जाए कि यानी कि यह आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन है, तो इंद्र है। ठीक ना। युद्ध तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। किनको, इंद्र भगवान को। पुरंदर भी सर क्या है, इंद्र को भी क्या कहा जाता है। अग्नि के देवता किसे कहता है, आग का देवता किसे कहता है, अग्नि को। वायु के देवता वरुण को। जंगल के देवता सोम को। तूफान के देवता मारुत को। क्रोध का देवता रुद्र को कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं जो आधुनिक में नाम कुछ है और प्राचीन इनका नाम कुछ था। तो अभी मतलब क्या है कि आधुनिक में उनका नाम क्या है, सतलज है। तो इनका प्राचीन नाम क्या था ऋग्वैदिक काल में, ठीक ना। अभी जैसे आधुनिक नाम क्या है, जैसे अभी उस नदी का नाम है सतलज, तो ऋग्वैदिक काल में उस नदी का नाम क्या था, तो उस नदी का नाम क्या था, सुतुर्दी था। क्या था, सुतुर्दी था। चिनाब का नाम क्या था,
ऋग्वैदिक काल में यानी कि प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी। कौन नाम क्या नाम क्या था? अस्कनी। छिनाव का नाम क्या था? अस्कनी। ठीक ना। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। काबुल का प्राचीन नाम क्या था? कुभा। गंडक का प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। स्वात का मतलब प्राचीन नाम क्या था? वस्तुतु। ठीक ना। वस्तु सुवस्तु नाम था। क्या नाम था? सुवस्तु। ठीक ना। स्वात का नाम क्या था? सुवस्तु नाम था। ठीक ना। उसी प्रकार से रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषनी। नाम क्या था? पुरुषनी। झेलम का पुराना नाम क्या था? बीतस्ता। और घग्गर का पुराना नाम क्या था? सरस्वती या दृश्य द्विती। ठीक ना। दृश्य द्विती। ठीक ना। और कुर्रम, कुर्रम का मतलब पुराना नाम क्या था? क्रमु। क्या नाम था? क्रमु नाम था। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि सतलज का पुराना नाम क्या था? सुतुर्दी। सुतुर्दी। और चिनाब का पुराना नाम क्या था? अस्कनी। और व्यास का पुराना नाम क्या था? विपाशा। और काबुल का पुराना नाम क्या था? कुंभा। और गंडक का पुराना नाम क्या था? सदानीरा। और स्वात का पुराना नाम क्या था? सुसतु। ठीक ना। सुवसतु सतु। ठीक ना। और रावी का पुराना नाम क्या था? पुरुषनी। और झेलम का पुराना नाम क्या था? विस्तस्ता। और घगर का पुराना नाम क्या था? सरस्वती या तो दृश्य द्विती। ठीक ना। और कुर्रम का पुराना नाम क्या था? क्रमु। ठीक ना। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या दिया है। आगे क्या दिया है कि ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्या है? तथ्य दिया है। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु में, ठीक ना, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि सिंधु वासियों को लोग का यानी कि मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। क्या था? व्यापार था। लेकिन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन है। क्या है? पशुपालन है। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान था। ठीक ना। हमने पिता की प्रधानता था। जबकि क्या है, अगर देखा जाए सिंधु सभ्यता में क्या था, तो वहाँ जैसे क्या है, समाज के लोग क्या है, मातृ सत्तात्मक को सबसे ज़्यादा क्या है, मानते थे। समाज में क्या है, मातृ सत्तात्मक वहाँ सबसे प्रधान था। गायों को अधन्य यानी कि ना मारे जाने जोग पशु की श्रेणी में रखा गया था। अगर गाय को आप अगर मारते हैं तो आपको क्या है, दंड कह दिया जाता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। ठीक ना। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु पहला क्या था? लोहा था। क्या था? लोहा था। ऋग्वैदिक में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है मतलब क्या है, सरस्वती नदी को सबसे क्या है, पवित्र नदी क्या माना जाता था और सबसे महत्वपूर्ण भी क्या नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है। गंगा का उल्लेख कितना किया है? एक बार। किस में? ऋग्वेद में। और जमुना का उल्लेख जैसे क्या है 3 बार किया गया है। तथा सिंधु नदी का उल्लेख जो है क्या है सर्वाधिक बार मतलब क्या है किया गया। सर्वाधिक बार मतलब क्या है, बहुत अधिक बार सर क्या है किया गया है। उसी प्रकार से अगला दिया क्या है कि उत्तरवैदिक काल में अब देखते हैं, ऋग्वैदिक काल खत्म होता अब उत्तरवैदिक काल। उत्तरवैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्या है तथ्य दिया है। इसमें देखिए क्या दिया है। उत्तरवैदिक काल में इंद्र की बजाय, अभी अब जस्ट आप देखें कि ऋग्वैदिक काल में जैसे मतलब क्या है, ऋग्वैदिक काल में जैसे मतलब क्या है सबसे प्रमुख देवता जैसे क्या है इंद्र थे। लेकिन अब क्या है उत्तरवैदिक काल में इंद्र को न सर क्या है मानकर क्या है प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता सर क्या है बन गए। ठीक ना। जबकि इंद्र यानी कि ऋग्वेद में क्या थे? इंद्र थे। लेकिन उत्तरवैदिक काल में जैसे मतलब क्या है प्रजापति जैसे क्या है सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय को बजाय जन्म के आधार पर सर क्या है निर्धारित किया गया। जबकि आपका ऋग्वैदिक काल में जो है से क्या है, ठीक ना, आपका वर्ण को मतलब क्या है व्यवसाय के आधार पर था। व्यवसाय के आधार पर था यानी कि व्यापार के आधार पर, काम के आधार पर था। ठीक ना। कि जैसे आप काम आप मतलब क्या है करते हैं उसी के अनुसार क्या है आपका व्यवस्था मतलब वर्ण यानी कि वर्ण के रूप में समाज को रखा जाता था। लेकिन वो उत्तरवैदिक काल में क्या है जन्म के आधार पर क्या डिवाइड क्या है कर दिया गया। ठीक ना।
उत्तर वैदिक काल में मतलब क्या है, जौ को हम क्या बोलते थे, यव, ठीक ना। धान को क्या बोलते थे, ब्रीही। और उड़द को सर क्या बोलते थे, माड, क्या बोलते थे, माड। और मंगू को क्या बोलते थे, गुदग, क्या बोलते थे, गुदग। और गेहूं को क्या बोलते थे, गोधूम, क्या बोलते थे, गोधूम। और क्या मसूर के मसूर ही मतलब कहा जाता था। आदि खदानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यानी कि अगर देखा जाए तो यजुर्वेद में जो है आपका मतलब क्या है, जौ को क्या बोलते हैं, यव। और धान को क्या बोलते हैं, बीही। उड़द को क्या बोलते हैं, माड। मंगू के क्या बोलते हैं, मूंग के क्या, मतलब मंगू नहीं है, मूंग की क्या बोलते हैं, गुदग, क्या बोलते हैं, गुदग। और गेहूं के क्या बोलते हैं, गोधूम कहा जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार से आगे कहा दिया है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह, अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ था। मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह, ठीक ना, अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का सर क्या प्रयोग सर क्या हुआ है। अतिरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। आपसे पूछेगा कि लोहा का साक्ष्य प्रमाण, ठीक ना, कहाँ मिलल है, तो अतिरंजी खेड़ा में मिलल है। कहाँ मिला है, अतिरंजी खेड़ा में क्या है, मिला है लोहा का साक्ष्य प्रमाण। अब देखते हैं क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्या है लगाते हैं। जो हमने क्या है थ्योरी इतना कंप्लीट कर लिए, उस थ्योरी की कंप्लीट से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में हम कितना ठीक ठाक हैं या नहीं है, या उससे हमको समझ में आया है अथवा नहीं आया है। तो आइए इसको देखते हैं क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें क्या है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। यानी कि पूर्व वैदिक या फिर क्या है ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे मानाता है, माने किस काल को मानाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर क्या है 1000 ईसा पूर्व। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत काल को माने उत्तर वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आपका 1000 ईसा पूर्व से क्या है 6000 ईसा पूर्व तक के बीच को माना जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपका जौ का तो था है ये, गेहूं का था है ये, चावल का था ये, यानी कि तंबाकू का नहीं था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला दिया है क्या, इसमें देखिएगा कि वेदों की संख्या कितना है। तो वेदों की संख्या कितना है, 4। वेदों की संख्या कितना है, 4 होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मैंने भारत में राज्य चीन प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कि हाँ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपका पशुपालन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, पशुपालन था। फिर इसमें क्या दिया है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। तो आपको जस्ट आपकी क्या है थ्योरी में आपको बताएं कि किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ था। तो इंद्र को मतलब सर क्या है पुरंदर का देवता माना जाता था, ठीक ना। यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सो मतलब क्या है, किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो आदि ग्रंथ जो है सो आपका मतलब क्या है, हाँ सामवेद को कहा जाता है। यानी कि आदि, देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे, सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पुराण की संख्या कितना है। तो पुराण की संख्या कितना है, 18 होगा। कितना होगा, पुराणों की संख्या 18 होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है आपका किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में आपका मिलता है। किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे। कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा
अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो विपाशा, क्या है, विपाशा नदी के नाम से क्या जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसको माना जाता है। तो आपको सरस्वती नदी को जैसे क्या है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भारत में किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है। तो अतिरंजी खेड़ी से आपका क्या प्रमाण क्या है मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक क्या है, पतंजलि हैं। क्या है, पतंजलि से क्या हमको मिला है। ठीक है। अगला क्या दिया है कि किस वेद में जादुई माया, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो किस वेद में जादुई माया और क्या वशीकरण है। तो आपका अथर्ववेद में है। किस में है, अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जैसे क्या है इंगित करता है किससे है, श्रेष्ठ वंश से है। किससे, श्रेष्ठ वंश से। ठीक ना। जो इन लोग संस्कृत में क्या है सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे, आर्य भी कहते थे। क्या बोलते थे, आर्य भी कहा जाता था। ठीक ना। आर्य भारत में संभवतः आए थे। ठीक ना। मतलब किस से आए थे, तो ऐसे तो अलग अलग विद्वानों ने क्या अलग अलग मत दिया था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे क्या मैक्स मुलर साहब के द्वारा दिया गया था क्या, मध्य एशिया से क्या आए थे। किससे, मध्य एशिया से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र जो है व्यवस्था जो है सबका प्रचलन में क्या है कब आया। तो आपका जो है सब मतलब क्या है ऋग्वेद काल में सर क्या है आया। क्या है, ऋग्वेद में जैसे क्या है गौ की हत्या नहीं किया जाता था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वैदिक युग में यव को सर क्या है क्या कहा जाता था। तो यव को सर क्या है जौ कहते थे। क्या बोलते थे, जौ को ऋग्वेदिक काल में सर क्या है जौ बोलते थे। क्या बोलते थे, जौ। व्रीहि को सर क्या है शब्द किससे लिए प्रयुक्त है। तो चावल के लिए जैसे क्या है, ठीक ना, वैदिक काल में सर क्या है चावल को जैसे सर क्या है व्रीहि कहते थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीनतम पुराण क्या है। तो सबसे प्राचीनतम पुराण जैसे क्या है मत्स्य पुराण है। क्या है, मत्स्य पुराण है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे। तो ऋग्वेद के सबसे प्रधान देवता जैसे कौन थे, इंद्र थे। कौन थे, इंद्र भगवान थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो प्रजापति को सर क्या सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यानी राइट आंसर सी। और ऋग्वैदिक में सर कौन थे, इंद्र को माना जाता है। ऋग्वैदिक में इंद्र को और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को माना जाता है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, सी होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितना है। तो संस्कारों की कुल संख्या कितना है, 18 है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक ना। वध योग्य नहीं, मतलब क्या है गायों के ऊपर हत्या करने के लिए क्या है दंड कह दिया जाता था। ठीक ना, किसमें, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जैसे क्या है आपका कनाद को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना था। तो 1028 था। कितना था, 1028 था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी। ठीक ना। 10 मंडल था। कितना था, 10 मंडल था। अब मूल मंत्रों की संख्या कितना था। तो 10,464 था कि नहीं। अगला दिया है क्या, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना जैसे क्या है विश्वामित्र ने के द्वारा सर क्या है किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। गायत्री मंत्र की रचना जैसे क्या है विश्वामित्र जी के द्वारा क्या किया गया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या थे। तो आर्य का सबसे प्रिय पशु सर क्या थे, घोड़ा था। क्या था, घोड़ा था। उन लोग घोड़ा से ही क्या है आया करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जैसे क्या
नदी का जो उल्लेख किया गया है, मतलब कौन है, सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। गंगा को आपको बताया था कि एक बार किया गया है, और जमुना को कितना बार, 3 बार इसको किया गया था। कै बार, 3 बार। और इसको सर कितना बार किया गया है, 1 बार। लेकिन इसको सर क्या है, सबसे अधिक बार क्या है उपयोग क्या है किया गया है, उपयुक्त मतलब प्रयोग किया गया है शब्द में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि आर्यों की भाषा कौन सी, आर्यों की भाषा कौन सा था। तो आर्यों की भाषा क्या जानते थे, संस्कृत जानते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की सभ्यता कैसा था। तो आर्यों की सभ्यता क्या था, ग्रामीण था। क्या था ये, ग्रामीण थे। राइट आंसर ए। उपनिषद की संख्या कितना था, तो 108। उपनिषद की संख्या कितना था, तो 108 था, ठीक ना। और ये आपका जो लिखा हुआ तो आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के पास भी कीजिए, ठीक ना, कि ताकि मतलब क्या है इस चैनल से मतलब जुटे, और इतिहास का मतलब थ्योरी के साथ साथ क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या है लगाने का प्रयास भी करें, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और अगर इस वीडियो का मतलब क्या है PDF मतलब अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक ना, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक ना, तो आपका क्या है, आप मतलब टेलीग्राम क्या है चैनल क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, 12th RK क्लास, क्या है, क्लास। जैसे आप क्या सर्च मारिएगा टेलीग्राम पर जाकर, तो आपका PDF जो है से मतलब क्या है इसका जैसे इस वीडियो का मतलब क्या है उपलब्ध क्या है रहेगा। और इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुटे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।